नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। तो माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड रहीश यादव। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो गए हमारी तरह। एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ हो गई है। और अगर आपने हमारा कल का व्लॉग नहीं देखा है सो हम हैं अभी कारगिल में, और अभी टाइम हो चुके हैं अराउंड 8:22। अभी मौसम देखा जाए तो थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि कल धर्मशाला में क्लाउड फटे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सब जगह। यहाँ पे भी कल हम जब राइड कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमें विंड्स मिल रही थी, विंड ब्लास्ट मिल रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है। सो हमारा प्लानिंग तो था सुबह सुबह जल्दी निकलने का, बट बारिश की वजह से हमारा थोड़ा डिले हो गया। और आपको यहाँ के आसपास का माहौल दिखाते हैं। ये देखिए, पता नहीं आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, पर इन पहाड़ों पे पूरे बादल छाए हुए हैं। और लग तो बहुत अच्छे रहे, बट हमें काफ़ी लंबी जर्नी करनी है, तो पता नहीं आगे का दिन कैसा होने वाला है। तो अभी जस्ट हमने बढ़िया बढ़िया से फ़ोटो खिंचाई हैं कारगिल मेमोरियल के बाहर, और हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बिकॉज़ आगे बहुत लंबी सफ़र बाकी है। और आज का डेस्टिनेशन लेट्स सी प्लान कर रहे हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, बट हाँ बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं आज। लेट्स सी क्या क्या कर पाते हैं, बिकॉज़ मौसम का हाल आज थोड़ा बेहाल है। पता नहीं क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। चलो फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली 8:30 हो चुके हैं, और हमने कल रात को यहाँ पे स्टे किया था कारगिल मेमोरियल के जस्ट बाजू में। और अभी हम निकल रहे हैं, और मौसम थोड़ा डाउटफुल है आज, बिकॉज सुबह सुबह बारिश हुई है यहाँ पे, और आज भी एक्सपेक्टेड है बारिश काफ़ी अच्छी खासी। सो लेट्स सी आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज की प्लानिंग तो बहुत कुछ है करने की, बट अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो मुश्किल होगा आई थिंक सो चीज़ें कुछ करना। आज हम लोग का प्लानिंग था कि थोड़ा बहुत चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे रास्तों में, बट अगर मौसम सही नहीं लगा रहा तो फिर चीज़ें एक्सप्लोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सो हाँ, बाय बाय। सो हाँ, बेसिकली जब आप ले से श्रीनगर की तरफ जाते हो तो बीच में बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, जो आपको ऐसे क्लैप करना चाहते हैं, आपको वेव करते हैं, बाय करते हैं। सो कल से हमें काफ़ी सारे बच्चे मिल रहे थे, तो हम सबको वेव कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, बट हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। आज सुबह सुबह कुछ प्यारे से बच्चे और थे सामने, तो हमने बोला कि ठीक है चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इंटरेस्ट बनाए रखती है, मोटिवेशन देती है। बच्चे हम राइडर्स को देख के खुश होते हैं, तो उस चीज़ से हमें भी खुशी मिल जाती है यार, सीरियसली। देखो, बच्चों को क्लैप देना और उनको उस चीज़ से अगर खुशी मिल रही है तो वाई नॉट, बट इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई आप स्पीड में ना हो। क्यों? क्योंकि आपको भी लग सकती है और बच्चों को भी लग सकती है। सो अगर आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो
कोशिश कर रहे हो तो प्रॉपर वे से कीजिए प्लीज़। सुबह सुबह ये खूबसूरती, वाह जी वाह। सामने देख रहे हो बर्फीले पहाड़, और बर्फीले पहाड़ तो सही बात है भाई, पर बर्फीले पहाड़ के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं। सो हम द्रास से थोड़ा पहले अराउंड 4 किलोमीटर पहले रुक गए थे, और श्रीनगर यहाँ से 150 किलोमीटर्स है, और हमारी गाड़ी रिजर्व में है। तो द्रास में पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा भाई, और फ्यूल अप करना पड़ेगा, वरना भाई आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इज़ 104.63 भाई, जहाँ भी देखो सिलवासा के अलावा सब जगह 100 के ऊपर ही मिल रहा है प्राइस। चलो क्या कर सकते हैं, भरवाना तो पड़ेगा भाई। शुरुआत हो रही है 27,333 से, और अभी जस्ट हमने फ्यूल अप कराया है। और सामने देखो पहाड़ों को यार, वादियों को, पूरे बादलों से ढके हुए हैं, ठंडे ठंडे से पहाड़। जैसे नहीं आइसक्रीम से धुआं निकलता है, पहाड़ों से भी वैसे ही लग रहा है धुआं। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कितना पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट रियलिटी में वैसे ही दिख रहा है। द्रास सिटी है जहाँ हम रुके थे, वहाँ से हार्डली क्या 4 या 5 किलोमीटर था, और काफ़ी छोटा सा टाउन लग रहा है। सीधा 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 रोड है, और सामने वादियाँ देखिए, वाह जी वाह, क्या वादियाँ हैं भाई। और जो जिस हिसाब से जितनी खूबसूरत वादियाँ लग रही है ना भाई, उतना ही ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये सब चीज़ें देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं भाई, बट जब आप वहाँ रहते हो, या वहाँ से पास ऑन करते हो, या फिर वहाँ से राइड करते हो, तो आपको पता चलता है रोड बहुत प्यारा है, वादियाँ बहुत अच्छी हैं, मौसम थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, बेसिकली बीच बीच में बारिश आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। यही तो मज़ा है सफ़र का। और हमारी राइट में देखोगे तो बहुत प्यारी सी नदी है, पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, और सामने वादियों की तो बात ही अलग है यार। जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। और ठंडी की भी बात अलग है भाई, जितना बोलो उतना कम है, ज़बरदस्त ठंडी है। सबको रुका के रखा हुआ है, लेट्स सी किस लिए, पता करते हैं। कुछ तो दिक्कत होगी। थैंक यू फॉर योर विजिट अगेन, टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। अपने बंदे कहाँ पर है भाई। सो यहाँ पे बाइक वालों की सिर्फ एंट्री किया, उनको जाने दिया, कार वालों को रुका के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। हम तो निकल चुके हैं भाया, हम तो निकल चुके हैं भाया। और ये आ रहा है हमारा प्यारा सा आयरन ब्रिज। नहीं भाई, यहाँ तो हमें तो नहीं पूछा कुछ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे रोकेंगे, पूछेंगे, बट हमें कुछ नहीं पूछा। बट वहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए थे, तो जैसा हमें लगता है शायद कि जो भी कश्मीर से आ रहा है उनका RT-PCR चेक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइप के कंपार्टमेंट बने हुए थे। क्योंकि जो ये अभी जोजिला पास आएगा, तो जोजिला पास के इस साइड लद्दाख है, और जोजिला पास के उस साइड कश्मीर है। तो ये शायद जो लद्दाख एंटर कर रहा है उनका RT-PCR चेक किया जा रहा है। ओए होए 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 होए, क्या वादियाँ हैं भाई। और हल्की हल्की बारिश फिर से चालू हो गई है। सो वो आप सामने देख रहे हो, वो जोजिला टनल बन रहा है, और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन रहा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 23-25 किलोमीटर कुछ बन रहा है। तो जब ये टनल बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा लोगों को ट्रैवल करने के लिए। जैसे अपना अटल टनल बनने के बाद लोगों का ट्रैवलिंग काफ़ी इजी हो गया है, उसी टाइप का ये जोजिला टनल बनने के बाद बहुत चीज़ें इजी हो जाएंगी। बट अभी बना है नहीं, तो भाई हमें तो नॉर्मल रोड से आना पड़ेगा ना भाई। चलो तो फिर भाई नॉर्मल रोड से ही चलेंगे। उससे देखिए धीरे धीरे नीचे बर्फ़ आती हुई
और ऊपर से जो बर्फ़ पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, उससे ही बन चुका है ये बढ़िया सा झरना। और ये झरना जाता है आगे, मिलता है आगे वाली नदी में। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया से फ़ोटोज़ खींचे इस झरने के यहाँ पे। और अभी हम निकल चुके हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है और हमने राइडिंग ग्लव्स के बदले विंटर ग्लव्स पहन लिए हैं। बारिश शुरू हो गई है, लगता है गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। ये जोजिला पास में ऐसे ही ख़राब रास्ता एक्सपेक्टेड है। और कल जो इवनिंग में एक अंकल मिले थे, उन्होंने हमें बोला था कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अराउंड ये 20 से 25 किलोमीटर का पैच है जो ख़राब है, इसलिए थोड़ा आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मौसम थोड़ा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंडी है और प्लस रोड ख़राब है। सो इट्स बेटर कि आराम से चलें। नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। सो बेसिकली जोजिला पास जैसे हमने एंटर किया, चढ़े थे, तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमने हमारा गोप्रो अंदर रख दिया था। और अभी भी हम जोजिला पास पे ही हैं, बट इतना प्यारा सा नज़ारा देख के रुक गए थोड़ा फ़ोटो निकालने के लिए। और ये बढ़िया से फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सो आपको पता है क्या करना है, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी भी जोजिला पास पे ही हैं। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है यार। हर 200-500 मीटर में, आधे किलोमीटर में इतना बढ़िया नज़ारा आ जाता है ना कि रुकना पड़ जाता है। मतलब मन नहीं मानता है, ज़बरदस्ती रुक जाते हैं हम। आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया। सो जोजिला पास चढ़ते ही एक सेक्शन आता है जहाँ आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी होती है। तो वहाँ पे हम रुके हुए थे कुछ आधे घंटे के लिए, फ़ोटोज़ भी खींची थी वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ से आगे निकले थे और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 बार रुक चुके हैं, बट बारिश की वजह से गोप्रो अंदर था तो हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। बट आगे ये नज़ारा देख के आप खुद मानोगे भाई कहाँ आ गए यार। ये देख रहे हो, फॉग ही फॉग, जहाँ देखोगे वहाँ फॉग दिखेगा आपको। जहाँ देखोगे, जिस एंगल से देखोगे वहाँ से आपको खूबसूरती दिखेगी। सीरियसली यार, क्या खूबसूरत है यार। मतलब आँखों से देख के मन नहीं भर रहा है। ये जोजिला पास ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट बारिश की वजह से काफ़ी जगह पानी भरा हुआ है, थोड़ा स्लसी है, तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर चलाना चाहिए। बाकी तो सही है, थोड़ा बहुत बीच में रोड भी ख़राब है, बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। जो हमने मनाली टू ले किया है उससे तो लाख गुना बेटर है। बस थोड़ा वही है, बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ख़राब है, तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्लसी में मेन गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। और बाकी तो नज़ारा तो देखो आप लेफ़्ट में मेरे, क्या नज़ारा है भाई साहब, ज़बरदस्त। और ऊपर वादियाँ देखो, फॉग देखो, बादल देखो, सब कुछ बस देखते ही देखते रहो। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। मतलब अब तो वर्ड्स ही मेरे पास है ही नहीं, मतलब कम तो पड़ गए वाली बात ही नहीं है ही नहीं, बचे ही नहीं है। जो नज़ारे में देख रहा हूँ अभी सामने, हाय देख रहे हो सामने वादियाँ। शायद आप लोग वीडियो में देख के थक गए होंगे, बट मैं रियलिटी में देख के नहीं थका हूँ यार, अभी भी नहीं थका हूँ। सच्ची बताओ तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ देख लूँ, वहाँ देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, ये कैप्चर कर लूँ, वो कैप्चर कर लूँ। इस जोजिला पास में एक चीज़ अच्छा है कि हर थोड़े डिस्टेंस में आर्मी वाले हैं, तो बाई चांस अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है, कोई थोड़ा प्रॉब्लम में आता है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, बिकॉज ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। सो अगर ये नेशनल हाईवे जाम होता है तो बहुत दिक्कत होगी, सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, सारा सप्लाई रुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस पे जोजिला पास पे थोड़े दूरी पे आर्मी वाले भी खड़े हैं
आपके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अगर आपको कोई परेशानी है तो उस चीज़ के लिए। और प्लस हम जब जोजिला पास में ऊपर जब थोड़ा स्नैक्स नाश्ता करने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी भी आई थी चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं कि ध्यान दी जा रही है कि भाई सब कुछ फंक्शनल है कि नहीं, बिकॉज इस टाइप के टेरेन में ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। यहाँ पे जम्मू है 389, श्रीनगर 95 और सोनमर्ग 10 किलोमीटर। अभी पहला टारगेट रहेगा श्रीनगर, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। फाइनली वी आर हियर इन सोनमर्ग और बढ़िया सी नदी जा रही है हमारे लेफ्ट में और सोनमर्ग में आपका स्वागत है। यहाँ से कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। जोजिला पास के उस पार लद्दाख था और इस पार कश्मीर है। कश्मीर जिसको हम जन्नत भी बोलते हैं, ये वही कश्मीर है। और सच्ची बोलूँ ना, जितना मैंने अभी तक देखा है, लास्ट टाइम भी हमने 2016 में भी देखा था क्योंकि हम यहीं से पास ऑन हुए थे, बट जितना मैं अभी देख रहा हूँ, करंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि भाई साहब कसम से बहुत खूबसूरत है यार। थोड़ा बहुत खा लिया बिकॉज सुबह से हम जब निकले थे होटल से तो कुछ नाश्ता नहीं किया था। सो हम ये बोल रहे थे कि सुबह हाँ जब होटल से निकले थे तो सिर्फ कॉफ़ी पी के निकले थे। उसके बाद जोजिला पास में ऊपर हमने एक मैगी खाई थी और चाय पिया था और उसके बाद अभी हल्का फुल्का खाया। कुछ खास था नहीं खाने के लिए, बट ठीक है, ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत लाइट खाते रहना चाहिए। मैंने वापस से राइडिंग ग्लव्स पहन लिए हैं। सोनमर्ग में थोड़ी ठंडी कम है, ऊपर जोजिला पास में बहुत ज़्यादा ठंडी थी। हाँ, यहाँ पे मौसम थोड़ा सही है, बेरेबल है। सोनमर्ग में बेसिकली नेचुरल ब्यूटी ही है। जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो, वादियाँ देख रहे हो, यही है यहाँ पे। बेसिकली सोनमर्ग में ज़्यादा करके लोग विंटर्स के टाइम पे आते हैं स्नो स्केटिंग करने के लिए और बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए। और एक और चीज़ कि सोनमर्ग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, एकदम प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं। कल हम चेकआउट कर रहे थे कि पहला हमारा प्लानिंग यही था कि अगर बाई चांस डल लेक नहीं पहुँच पाए तो सोनमर्ग में रुक जाएंगे। तो हमने चेक की थी ऑनलाइन, तो काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ थी। हम थोड़ा लेट हो गए तो हम पहुँच ही नहीं पाए। ये देखिए राइट हैंड साइड में एक से एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है, बढ़िया। सोनमर्ग बेसिकली टूरिज़्म पे ही शायद डिपेंड रहता है और बाकी यहाँ का लोकल बिज़नेस क्या होगा वो पता नहीं, बट हाँ टूरिज़्म पे काफ़ी डिपेंड रहता है क्योंकि यहाँ पे सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ ही है। सोनमर्ग देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टाउन ही है और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब आई थिंक सो टूरिज़्म से रिलेटेड ही बिज़नेस करते होंगे। बिकॉज जो अभी हमें दिख रहा है वो तो सब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्क है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो कब से होटल आ रहे हैं और बाकी सामने तो वादियाँ ही हैं जो नेचुरल ब्यूटी है। मेन लोग यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के लिए ही आते हैं। और वो वाला कैफ़े वहाँ देख रहे हो आप, ये वाला जो इसमें पेप्सी लिखी हुई है, 2016 में जब हम लोग यहाँ से पास ऑन हुए थे तो हमने सुबह यहीं पे नाश्ता किया था। अभी भी कैफ़े है। जब 2016 में हमने जब ट्रिप की थी और उस टाइम पे जो चीज़ें हमने की थी, मतलब जिस प्रॉपर्टी में रुके थे जहाँ हमने नाश्ता किया था या फिर जहाँ हम कुछ ना कुछ हमने एक्टिविटी की थी, तो वो सारी चीज़ें वापस से देखने के लिए बहुत मज़ा आता है कि भाई 5 सालों में क्या बदला है चीज़ें। कोई ना कोई नदी हमारे बाजू में चलती है, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में, पर हाँ चलती ज़रूर है। तो ऐसा है कि यार नदी भी हमारे साथ चल रही है, हम बेसिकली हम हमारे दोस्तों के साथ भी हैं, पर नदी आपको अकेलापन महसूस नहीं करने देती है। ये चीज़ भी अच्छी है भाई। तो सफ़र में किसी का भी साथ मिल जाए, चाहे वो पेड़ हो, पंछी हो, रास्ते हो या फिर नदी हो या फिर किसी भी चीज़ का साथ मिल जाए तो एक अलग ही जोश आ जाता है, एक अलग ही मोटिवेशन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते रहना चाहिए,
इन सबसे मोटिवेशन लेते रहना चाहिए और सफ़र जिसमें ऐसे ही कट जाए आराम से। यहाँ पे बोर्ड था श्रीनगर लेफ़्ट 30 किलोमीटर्स और स्ट्रेट जम्मू था अराउंड 308 किलोमीटर कुछ। और यहाँ पे कुछ जवान भी खड़े थे तो उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ये लेफ़्ट वाला रास्ता थोड़ा जल्दी पहुँचा देगा आपको और स्ट्रेट वाला रास्ता थोड़ा घुमा के लेके जाएगा, मतलब शायद बाईपास होगा। तो इसलिए हमने ले लिया है सिटी के अंदर वाला रास्ता बिकॉज हमें जाना है डल लेक। तो सोनमर्ग से श्रीनगर वाली राइड अगर आपको बताऊं तो नॉर्मल है, इजी है, रोड काफ़ी अच्छे हैं, बीच बीच में आपको खाने पीने के लिए भी ऑप्शंस आते रहते हैं, ढाबा वाबा। बट अभी बात ये हुई कि बारिश बहुत हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए रास्ते में। बट अभी श्रीनगर आते ही धूप अच्छी आ गई है, सो हमने वापस से अपना गोप्रो लगा लिया। अब देखते हैं श्रीनगर में क्या क्या है और हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे समय के हिसाब से। सिटी के अंदर वाला रास्ता हमने लिया था तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कुछ लेडीज़ लोगों ने जाम लगाया हुआ है, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, शायद पता नहीं कुछ तो इशू हुआ है, शायद उनके कुछ बच्चों को या लड़कों को जो भी हो पुलिस वाले लेके गए, तो उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। बट ठीक है, अभी हम जितना आए थे 10-15 किलोमीटर उतना वापस से रिटर्न जाएंगे और फिर बाद में आगे से एंटर करेंगे। तो अभी तो हम बाईपास वाले रोड से जा रहे हैं, अभी श्रीनगर है यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर। फिर कोई ना, वादियाँ तो देखो क्या बढ़िया लग रही है और मौसम भी थोड़ा साफ़ हो गया है, तो उम्मीद थोड़ी है कि भाई कुछ तो कर पाएंगे आज। वरना भाई सोनमर्ग के बाद जो बारिश हुई लग ही नहीं रहा था कि भाई आज कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि बारिश होती रहेगी तो भाई क्या कर पाएंगे। बट हाँ, अभी थोड़ी बारिश रुक गई है, लेट्स सी, उम्मीद अभी बाकी है। कार के अंदर पता नहीं शायद गोट है या फिर क्या है पता नहीं, इसकी डिग्गी खुली हुई है और कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, गोट ही है इसके कार के अंदर। वाह, होंडा सिटी के अंदर लोग गोट लेके जाते हैं। हेलो, हाय हाय, लोगों का भी अलग अलग शौक है भाई। होंडा सिटी के अंदर गोट लेके जा रहे हो, वाह वाह बेटा वाह। यहाँ से लाल चौक है 9 किलोमीटर, डल लेक है 19 किलोमीटर, श्रीनगर 5 किलोमीटर, जवाल टनल 114 किलोमीटर। ठीक है, पहले तो श्रीनगर जाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे जम्मू 269, श्रीनगर 9, लाल चौक सीधा जम्मू राइट। ओके, डल लेक भी सीधा ही होगा। फिर वहाँ को चलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बाइक में पैनियर्स हैं और अभी तक हमें आदत थी नहीं थोड़ी कंजेस्टेड एरिया में चलाने की। सिटी में तो लोग यहाँ से वहाँ भगाते हैं और अभी तक तो अपन आजाद पंछी की तरह चला रहे थे। चलो कोई ना, थोड़ा ध्यान देते हैं। तो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और श्रीनगर पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत इंसिडेंट भी हो गया हमारे साथ। इंसिडेंट ऐसा हो गया कि यार हम थोड़ा अलग हो गए थे हमारे दोस्तों के साथ से और हम ट्राई कर रहे थे उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए, बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली हम सब मिल चुके हैं और हम कहाँ पर हैं देखो, आप लोग अंदाज़ तो लगा ही सकते हो और हम बता भी देते हैं। अभी हम शिखारा में हैं, दी फेमस डल लेक में, और अभी शिखारा के मज़े ले रहे हैं। अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 6:22 और ये देखिए भाई हाउस बोट, ये है यहाँ के हाउस बोट। हाँ, ये देखिए लाइन से सारे हाउस बोट हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छे हाउस बोट्स हैं यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं लोटस लेक में
और आप देख सकते हो यहाँ पे लोटस। अभी हम आ चुके हैं गोल्डन लेक के यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लाइन से आप देख सकते हो सारे हाउस बोट हैं, और ये सारे हाउस बोट प्रीमियम हाउस बोट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इन हाउस बोट से पूरे लेक का व्यू मिलता है। ये देखिए, ये है लेक, वो है वादियाँ, और वो है फॉग, ऊपर आसमान। नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई। तो ये गुलफाम हाउस बोट है, जो इस लेक में जितने भी हाउस बोट है उसमें सबसे बड़ा हाउस बोट है। इसमें अराउंड 7 से 8 रूम हैं, और नॉर्मली बाकी हाउस बोट में 3 से 4 या 2 से 3 रूम रहते हैं। सो काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी है ये। शाम को हमने मस्त डल लेक में शिकारा की राइड ली, और उसके बाद हम रेडी हो गए थे गुलमर्ग निकलने के लिए। बट शिकारा की राइड लेते लेते काफ़ी लेट हो गए, तो हमने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया और हम रुक गए श्रीनगर में। अभी हम श्रीनगर में कहाँ रुके हैं वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। अभी एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेह लद्दाख की सीरीज़ आपको कैसी लगती है और इस एपिसोड में कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लग रहा है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। #ले चल लद्दाख। हमारे पास एक भालू है ना, तो वो दूसरे भालू को डरा देगा।